Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. और लोग ज्वाइन करेंगे क्या? Shall we start? Okay. So last class we were at once. We were at ICs. Okay. So you see some ICs numbers, and those are designed for perform a specific task. Okay. So in the last class we have gone through this, what is IC, and in detailed discussion we had regarding this. So see, there is a regulated power supply. What is the regulated power supply? What does it mean? Suppose we have a circuit. Okay. Now, and we have a load. Load means suppose एक कोई appliances है जो हमको 5 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए इसको चलने के लिए, इससे कम जाएगा तो ये ठीक से बिहेव नहीं करेगा, मीन्स इट विल गोइंग टू माल फंक्शन और बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है कि ये बंद हो। हाँ, हम सम इंफॉर्मेशन लूज हो सकता है या हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको क्लोज होना। ओके, सो हमको ऐसा चीज चाहिए जो 5 वोल्ट हमेशा हमको इसके इनपुट्स में आता रहे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर इनपुट में कुछ चेंज होता है, इनपुट सप्लाई में कुछ चेंज होता है, कुछ फ्लक्चुएशन होता है, वो इधर ना रिफ्लेक्ट हो, मतलब 5 वोल्ट हमारा कांस्टेंट ही रहे। ओके, तो वैसे सर्किट जो डिजाइन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मतलब जितने वोल्ट का हमको आउटपुट कांस्टेंट फिक्स चाहिए, उतने वोल्ट का आउटपुट उससे
फिक्स मिलेगा, ठीक है। तो फॉर यू पीपल नो नीड टू गो कि कैसे एकदम डिजाइन होगा, क्या होगा, जस्ट टू आई एम गिविंग द मतलब बेसिक थिंग कि कैसे, व्हाट इज पावर सप्लाई एंड व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, पावर सप्लाई जो आपके घर में है ना, वो आप लेके उसको पावर सप्लाई बोल सकते हो, बट रेगुलेटेड पावर सप्लाई मीन्स some fixed voltage will be there, and when if there is a change in the input also, then we have the fixed amount of voltage at the output side. Okay, so ये करने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना, एक ऐसा एक एक ट्रांसफार्मर चाहिए जनरली, है। सपोज आपको 5 वोल्ट का एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई डिजाइन करना है, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज एट आवर होम वी हैव 220 वोल्ट, ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा जो 220 वोल्ट से उसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर, ओके। नाउ दिस 12 वोल्ट इज गोइंग टू बी पास विद द रेक्टिफायर सर्किट, ओके, ये रेक्टिफायर सर्किट है, उसके थ्रू वो पास होगा, तो ये क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट होता है। नाउ अभी हमको चाहिए कितना, 5 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज, उसके लिए क्या करेंगे, एक आईसी लेंगे जिसका नाम है LM7805। ये 05 क्या इंडिकेट करता है आईसी के ऊपर, 5 वोल्ट का है। अगर यहाँ 09 रहता तो वो 9 वोल्ट रेगुलेट करता, अगर 12 रहता तो वो 12 वोल्ट का रेगुलेटर होता, ओके। तो ऐसा एक कैपेसिटर लगाएंगे सो दैट कि फिल्टर हो सके, है ना, बिकॉज आफ्टर यू, है ना, पासिंग थ्रू द AC through the rectifier circuit, there is a, we will get after rectification, it's not pure one, okay, so we'll filter it using the capacitor, we'll have capacitor across it, okay, so it will the DC component is going to be AC component is going to be filtered, okay, and after that we have the LM7805 IC, we'll put in between them and we can take the voltage from here, okay, so we'll get 5 volt constant output, इधर अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना फिर भी हमको 5 वोल्ट मिलेगा, ओके। तो दिस 7-8 क्रॉस जो आपको दिख रहा है ना, ये एक फैमिली है किसका, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का, ओके ओके। इसी तरह से 79 है, 7905, ये क्या होगा, -5 वोल्ट के लिए यूज होगा। अगर कहीं पे -5 वोल्ट हमको चाहिए तो हम कौन सा ऐसी सीरीज यूज करेंगे, 7905, ओके। ये ऐसे ऐसे करके फैमिली है, जैसे 7400, ये एक फैमिली है, ये एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, ये सीरीज आएगा इसमें, ठीक है, ओके। सर -5 वोल्ट मीन्स, -5 वोल्ट अगर आपको चाहिए डीसी में, होता ना +5 वोल्ट -5 वोल्ट, गॉट द पॉइंट। अरे माइनस मतलब क्या होगा, ऐसे देखो, प्लस मतलब क्या हुआ ऊपर, माइनस मतलब ये, अगर ये 0 रेफरेंस ले रहे हो तो +5 वोल्ट ये हो गया, अगर -5 वोल्ट बोलेंगे तो ये हो जाएगा, गॉट द पॉइंट। यस सर, है ना, ओके। What happened, I am not getting the,
ओके, तो उसका पिन डायग्राम है LM7805 का। फर्स्ट पिन नंबर से हम इनपुट देंगे फर्स्ट और सेकंड के थ्रू, एंड सेकंड और थर्ड के थ्रू आउटपुट लेंगे। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। जस्ट टू, है ना, इतना ही समझो अभी के लिए। रेगुलेटेड पावर सप्लाईज आईसीज का सीरीज होता है। ओके, वो हम स्टार्ट करते हैं 78078 क्रॉस क्रॉस करके। क्रॉस क्रॉस मतलब अभी जितने वोल्टेज का भी आपको आउटपुट चाहिए, हम वो ऐसा वाला आईसी को चूज करें। अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 7805 आप जाके दुकान में मांगोगे कि मेरे को 7805 वाला एक आईसी दो। इसी तरह से अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो 7809, like if you ask them, so basically 78 cross cross ICs belongs to the linear voltage regulators. Okay, क्या होगा? linear voltage regulators. Okay, basically what and why we are using this, you know, if you go for normal battery source, उसका भी फिक्स्ड होता है 9 वोल्ट 8 वोल्ट, लेकिन समय के साथ वो क्या हो जाता है, उसकी पोटेंशियल घटते जाती है ना, तो वो क्या होगा, यूजफुल नहीं रहेगा जहां पे हमको इमरजेंसी में हमेशा कांस्टेंट 5 वोल्ट चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट और एक ऐसा हम सप्लाई सोर्स बनाएंगे जहां पे हमारा कंटिन्यूअस वोल्टेज मिलता रहे। ओके ओके, बिकॉज अगर वो फिक्स्ड नहीं है, 5 वोल्ट फिक्स्ड नहीं है और वो चेंज होते रह रहा है वोल्टेज, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो डिवाइस को आप पावर दे रहे हो इस सोर्स से 5 वोल्ट से, वो खराब भी हो जाएगा। ओके, कुछ दिन के बाद वो सही काम नहीं करेगा। है ना? Got the point? Any question? Anybody? Question. Who is this? Please mute yourself. Jay Kumar Prajapati and Avinash Kumar. Okay. ठीक है. So I think you are not having any question or doubt. Okay. So देखो, this is for 7809. This is for 9 वोल्ट. ये क्या, कितना वोल्ट आउटपुट देगा इससे? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। 12 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं, लेकिन हमको आउटपुट कितना देगा? 9 वोल्ट। ओके, क्योंकि हमको 9 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है आगे के सर्किट चलने के लिए। जैसे आप बैटरी, मोबाइल के लिए जैसे बैटरी लगा रहा था ना उसमें, मोबाइल में, मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन किसका कैसा मोबाइल है, अभी तो नया 3.3 सम वोल्टेज पे काम कर रहा है या 3.1 ऐसे करके काम कर रहा है। ओके, उसको कांस्टेंट उतना चाहिए, तो बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी से तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन आप देखते हो कुछ देर बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्योंकि ये पोर्टेबल है, आप हाथ में लेके घूमना रहता है आपको, इसीलिए हमारे पास ये हम नहीं कर सकते, हम उसको बैटरी ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पोर्टेबिलिटी की बात नहीं है, वो फिक्स जगह पे लगा हुआ है कोई भी एक डिवाइस, है ना, वहां पे हमको क्या करना रहता है, ये आप जब रेडियो खोलोगे या जो भी एसी से चलता है फिक्स्ड है,
है ना, उसके अंदर ये चीजें, ये सर्किट आपकी रहेगी ही रहेगी। ओके, ये सर्किटरी रहेगी कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आपके मैक्सिमम 5 वोल्ट 9 वोल्ट पे ही काम करते। आप भले आप प्लग एसी का लगाते हो घर में जाके, है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर रहता है। देखो ये एक ट्रांसफार्मर रहता है, आप 230 वोल्ट भले दिए, लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ गया, क्योंकि सील पैक्ड है तो आप देखते नहीं हो उसके अंदर क्या हो रहा है। ओके, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इज ए ट्रांसफार्मर। वो क्या कर देगा, उसको 12 वोल्ट में पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो रेक्टिफायर के थ्रू क्रॉस होगा, उसके बाद ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई आईसी के थ्रू पास होगा, उसके बाद आपको 5 वोल्ट मिलेगा। वो 5 वोल्ट पावर सप्लाई बन गया। अब उसके ये आगे जाके ये +5 और ये ऐसे मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनता है, और इसी के थ्रू फिर सारा सर्किट जुड़ा हुआ है। ये 5 वोल्ट पूरे पीसीबी पे जो भी कंपोनेंट है उसको जाके पावर दे। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. कोई भी कुछ सर्किट उठा लो आप, वो इसके अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड या कुछ भी जो सामान है, जो अप्लायंसेस है, जो चल रहा है, फ्रिज ले लो या फ्रिज का जो ऑटोमेटिक सिस्टम वो ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, कुछ भी ले लो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के साथ चल रहे हैं, वो ये सर्किट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5 वोल्ट वाला, नहीं तो 9 वोल्ट वाला, नहीं तो 3 वोल्ट वाला। उसके बाद ही आगे की सर्किट फंक्शन करती है। पहले ये बनता है पावर सप्लाई। ओके, बिकॉज हमारे घर में 220 वोल्ट है, तो डायरेक्ट आप दे नहीं सकते 220 वोल्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। ओके, जल जाएगा वो। तो क्या करेंगे हम, उसको पहले स्टेप डाउन करेंगे यूजिंग ट्रांसफार्मर। उसके बाद इसको, ये एसी है 12 वोल्ट, हम उसको डीसी में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको एक वोल्टेज मिलेगा, है ना, डीसी, उसमें एक सी मिक्स्ड रहेगा, लेकिन हम उसको फिल्टर कर लेंगे यहाँ तक कैपेसिटर लगा के, तो आपको कुछ एक वोल्टेज मिलेगा। अभी हमको रेगुलेटेड चाहिए, वो मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी आपको आउटपुट आएगा वो फिक्स्ड रहेगा, 5 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट। ओके, so we'll use the IC that is called regulated ICs. Okay, regulated voltage ICs। ये आप सर्किट खुद से बना सकते हैं। ये कैसे बनता है उसका अलग ये, ओके, मतलब आईसी नहीं बना सकते, सर्किट बना सकते, ऐसा इस तरह से डायोड लगा के, ये लगा के, वो लगा के, या बना सकते हो। लेकिन कल पढ़े थे कि आईसी का क्या एडवांटेज है, रोल है। ओके, वी हैव, है ना, मेड इट पॉसिबल फॉर कि हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं जहां भी हमको जरूरत पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज यूज फॉर द परफॉर्मिंग अ वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, ये वाला आईसी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. So you go next. This is for the 9 volt. Okay, same circuit is there. यहाँ 12 वोल्ट, इसके पहले क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर लगेगा। ओके, जो कि 220 वोल्ट के 12 वोल्ट कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे आके जुड़ जाए, बाकी सेम सर्किट रहेगा। ओके, इसी तरह से मतलब आपका 12 वोल्ट का आएगा। ये तो 555 आईसी टाइमर के बारे में हम लोग बताए थे कल, थोड़ा डिस्कस किए थे। ये आईसी होता है,
ये भी क्या काम करता है, बहुत सारा मल्टी फंक्शन ये काम कर सकता है। ओके, जैसे जैसे आपको काम करेगा। टाइम डिले अगर कहीं पे चाहिए, ऑसिलेशन चाहिए, तो ये सर्किट बहुत ही यूजफुल है, ये आईसी। ओके, कितना आप जानो, जैसे मान लेते हैं आपको एक 100 किलो हर्ज का आपको चाहिए सिग्नल। ओके, यहाँ से आप बना सकते हैं, आईसी से आप बना सकते। ओके, आपको कहीं कोई सर्किट में टाइम डिले चाहिए, तो यहाँ से आप बना सकते। ओके, आपको कोई सर्किट में या आगे चल के आपको यूज करना है एक ट्रायंगुलर वेव, जैसे आपके घर में जो सिग्नल आ रहा है एसी का, वो क्या होता है, साइनसोइडल होता है, ऐसा है ना। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को एक स्क्वायर वेव चाहिए, ऐसा वाला एक वेव यहाँ से बन सकता है, या ऐसी बना सकता है। ओके, ठीक है। तो मल्टी फंक्शन है ना, इसका काम है, ये बहुत स्टेबल है ये सर्किट। ओके, मतलब ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी जिसका नाम है 555। ओके, देखो 555 555 टाइमर इसको बोल, ठीक है। सर एक बात पूछना चाह रहे सर, बोलो। ये जो सर्कुलर वेव हो वो रेक्टेंगुलर वेव में कैसे कन्वर्ट करता है? हाँ, तो इसका मतलब ये, इसको पढ़ना पड़ेगा तुमको, है बहुत आसान है, ठीक है। इसको समझने के लिए पूरा पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना होगा। ओके, जैसे सिंपल सा बात है, देखो अभी हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, लेकिन लो ये साइनसॉइडल है, ठीक। अभी मान लेते हैं कि एक ऐसा चीज हम बनाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के सामने, और कैपेसिटर ऐसे चार्ज होगा, सडन डिस्चार्ज होगा, तो कैसा शेप आपको मिलेगा? सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया। एक कैपेसिटर को चार्ज हो रहा है, चार्ज ऐसे होगा, कैपेसिटर धीरे 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 जैसे फुल चार्ज तक जाएगा, और उसको हम सडन डिस्चार्ज कर दें तो ऐसा आएगा। फिर से चार्ज करें तो ऐसा आएगा, फिर से डिस्चार्ज करें, कैसा एक शेप आ रहा है वेव का, समझ रहे हो? हम क्या करते हैं यस सर। सर्किट में कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए तो बोले ये एक आईसी है, इसको यूज करके हमको सर्किट बनाना पड़ेगा। ओके, कुछ हम इनपुट देंगे, कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, कुछ कैपेसिटर लगाएंगे इसके क्रॉस, देन वी कैन, है ना, डिजाइन, मतलब एनी नहीं मेनी सर्किट फ्रॉम दिस आईसी। ओके, टाइमर बना सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कोई भी वेव का शेप चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। सपोज 200 किलो हर्ट्ज का आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत है कहीं पे, वो हम यहाँ से बना सकते। ओके, तो उसके लिए इसका डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट गिव यू अ हिंट, आई हैव गिवन द आइडिया कि कैसे हम इसको करते। ओके, समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत टिल नाउ? नो सर। जैसे देखो, ये एक कैपेसिटर है ना बाबू, एक सर्किट है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से आप इनपुट देंगे, ठीक। तो यहाँ से जब आउटपुट लोगे, जब आप इसको देखोगे तो क्या होगा, ये आपको ऐसे, है ना, इसके अगर लोड लगा दोगे, पहले तो चार्ज होगा फुल्ली, जितना ये वोल्टेज है, सपोज ये 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट तक जाएगा मैक्सिमम,
है ना, रहेगा। जब तक रहेगा जब तक आप इसके लोड नहीं लगा देते। अगर कुछ लोड लगा जैसे पंखा, बल्ब, ये वो, ये हटा लो, आप सोर्स हटा लो, तब क्या होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट पड़ा हुआ है। तो अब क्या, जैसे यहाँ पे लगा दोगे कुछ लोड, तो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि एनर्जी अब कंज्यूम हो रही है, धीरे धीरे घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप सप्लाई इधर कंटिन्यूअस नहीं रखते हो तो ये बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसको चार्ज करने की जरूरत है। ओके, अगर फिर से यहाँ पे आप सप्लाई दोगे तो फिर ये चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा। तो ये जो चार्जिंग का जो टाइम है ना, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम। डिस्चार्जिंग डिपेंडिंग अपॉन लोड हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरा इसको, ठीक है। सर डिस्चार्जिंग का टाइम तो हम लोग लोड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चार्जिंग का टाइम कैसे कंट्रोल करेंगे सर? अरे बाप, चार्जिंग टाइम क्या होता है कैपेसिटर? इंस्टेंट चार्ज होता है। ये सुने हो, R इंटू सी, टाउ इक्वल्स टू RC। नहीं सुने हो? सुने होंगे सर, लेकिन अभी दिमाग में नहीं। ये टाइम कांस्टेंट है, ओके। इसको, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, R और C के वैल्यू को मेंटेन करके यू कैन कंट्रोल इट, ओके। यस सर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम का वो इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते, ठीक है, नो वरी। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। ये उसका इंटरनल सिमेटिक है किसी आईसी का, है ना। ये जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इतने सारे सर्किट, जैसे उस दिन आईसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसके अंदर, ओके। So each time we don't have to build this, just go to the shop and ask कि please give me 555 timer, वो दे देगा। तो इतना तो बनाना कम हुआ ना हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके जो भी हमको बनाना होगा वो हम एक्स्ट्रा सर्किट, सपोज हमको यहाँ कैपेसिटर लगाना है या हमको रेजिस्टेंस इसको क्रॉस लगाना है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कैसा, मतलब कॉम्बिनेशन जो भी हम यूज करें इस सर्किट को, इसके आउटपुट पे हम यूज कर सकते, कि हमको साइनसोइडल बनाना है वेव की, हमको क्या बोलते हैं, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, सब हमारे घर में तो कितना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज सप्लाई जो है, बट आपको नीड है कि नहीं हमको 200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कैसे जनरेट करो, ओके। तो दिस आईसी विल डू यू, देयर इज ए कॉन्फ़िगरेशन कि आपको इतने ही का रेजिस्टेंस लगाना होगा, इतने ही का कैपेसिटेंस लगाना होगा, इस शेप में ही इसको ऐड करना होगा, तभी आपको उतना मिलेगा, ओके। ये आपकी जरूरत नहीं है अभी पढ़ने के लिए, बट ऐसे होता है, ठीक। ओके, ये उसका ब्लॉक डायग्राम, ये था क्या, एक डिटेल्स डायग्राम, है ना, कौन सा पोर्शन में क्या है। देखो हर एक चीज अलग अलग कलर में दिखाया हुआ है ना, ये कुछ और कलर में है, ये सर्किट कुछ और कलर में, मतलब ये कुछ और काम करता है, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, है ना। तो उसको ब्लॉक डायग्राम में, है ना, ये कंपैरेटर यहाँ पे है एट द बिगिनिंग, फिर फ्लिप फ्लॉप एक लगा हुआ है, फिर एक डिस्चार्जिंग सर्किट,
फिर इधर से आउटपुट है, तो यही बेसिकली उसका ब्लॉक डायग्राम, जरूरत नहीं है आपको। सो विल स्टार्ट द मल्टीमीटर। ओके, टुडे जस्ट टू गिव यू introduction about multimeter. So what is multimeter? So instrument is designed to measure the electric current, voltage, resistance, है ना, many more. There are also right now the multimeter who are performing so many things. So basic one was what used to measure the electric current, voltage and resistance. ओके वो AC भी होगा और DC भी होगा। तो आप ऐसा फिजिकली ऐसा ये दिखता है मल्टीमीटर। ओके, ये डिस्प्ले है जहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी। ये नॉब है, ये रोटेटरी नॉब है, ये घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से आपको प्रोब का इनपुट्स है, मतलब जहाँ पे आपको सपोज रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ये प्रोब को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे और ये जो नॉब है इसको हम जहाँ पे रेजिस्टेंस का इंडिकेशन है वहां तक घुमा के ले जाएंगे। तो देखो ये सेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, तो ये नॉब को हम घुमा के यहाँ पे लेके आए, है ना, रेजिस्टेंस वाले कॉलम। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा ओम में, किलो ओम में, जैसा रेंज रहेगा उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपको अगर वोल्टेज मेजर करना है तो आप इस नॉब को घुमा के यहाँ पे लेके जाओ वोल्टेज के सामने। ओके, तो आपको AC वोल्टेज, अगर DC वोल्टेज चाहिए तो इधर लेके जाना पड़ेगा। ये इंडिकेशन DC वोल्टेज है, कहीं भी और ऐसे नोटेशन है मतलब वो वोल्टेज DC है, और कहीं पे ऐसे V लिखा हुआ है और उसका नोटेशन ऐसा है मतलब वो AC वोल्टेज। करंट में भी सेम है, अगर कहीं पे ऐसा I लिखा हुआ है और ऐसा ऐसा डॉट बना हुआ है मतलब वो डायरेक्ट करंट है, और कहीं पे I ऐसा है और उसके सामने ऐसा लिखा हुआ है मतलब वो AC करंट है। What the point? So we have both ones in this. ठीक है, इसमें इधर करंट है, करंट मेजर करने के लिए अगर आपको करंट मेजर करना है तो यहाँ से आप डायोड को टेस्ट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे फंक्शंस है न्यू जो अभी आ रहे हैं, उसमें आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हो, कैपेसिटर भी मेजर कर सकते हो, कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हो। बट बेसिक जो मल्टीमीटर होता है वो किसके लिए है? करंट मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा और रेजिस्टेंस मेजर करेगा। ओके, सो व्हाट इज मल्टीमीटर? Who will tell? जो इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज को मेजर कर सके, उसका वैल्यू बता सके। हाँ, an instrument that is used to measure electric current or voltage or resistance, है ना, of typically several range, मतलब एक रेंज होगा 600 700, है ना, के वोल्टेज तक वो मेजर कर पाएगा डिपेंडिंग अपॉन रेंज ऑफ। यहाँ छिपा के रखिए। Who is this? कौन हल्ला कर रहा है? आकाश कुमार, म्यूट करो। यहाँ रखिए। आकाश कुमार, okay, so now I am giving you the link of the attendance. Okay, please, we have only 2 minutes left, so
Same link you can use if you have the link, or otherwise I am giving. Sir, we don't have link. Please send it. This will be active for only 2 minutes. Okay. Link is in the chat box. Okay. Less than 1 minute we are having. Any doubt, you can post your doubt in Google Classroom also. Okay. And Saturday we will have the quiz of this. I'll try to finish this chapter in this week, this model in this week only. PPT is also available in the Google Classroom. You can go through it. Okay. So there will be total 5 or 6 quizzes. Top performer will get some reward from my side.